नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि गंभीरतापूर्वक सोच को निर्माण करती है। आज एक नया किस्सा, परिवर्तन। ये परिवर्तन किस प्रकार हुआ देश के अंदर आज़ादी के बाद। साहित्यिक लोग इस विषय में क्या कर रहे थे। आज इतनी गुफाएं बुद्ध की हैं, जहाँ मूर्तियां हैं उन्हें खंडित किया जा रहा है। तथागत बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, जो कि शांति का संदेश दिया करते विश्व को, और विश्व भर में बुद्ध को माना जाता है। भारत में ही ऐसे क्या हुआ है कि हम लोग तथागत बुद्ध के विचारों को हम आज बचाने में अक्षम हैं। ASI भी दुर्लक्ष्य कर रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और यहाँ के गीतकारों को, पत्रकारों को, बाकी अन्य संसाधनों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं। जिन कवियों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख, अरे ये भी है भाई, मानो ये बाकी चार हैं, फिर पारसी हैं, जैन हैं, अन्य धर्मों का भी इसमें विश्लेषण किया जाना चाहिए। सिख कम्युनिटी कितने मानवता के लिए लड़ाई करती है, मुस्लिम लोग भी उसी तरह देख रहे हैं, ईसाई लोग भी अपना धर्म लेकर चल रहे हैं, फिर बौद्ध धर्म भी तो एक अपना अस्तित्व रखे हुए, उसकी भी तो मान्यता होनी चाहिए, उसका अपना कल्चर है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। ये हमारे आदर्श हैं चारों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मगर ये जो और भी अन्य तबके हैं, इनका भी अधिकार इस भारत में है। पारसी है, जैन है, बौद्ध है, इनका पक्ष भी तो कोई ले। तब ये माला बुनी हुई कितनी अच्छी लगेगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। किसी भी मजहब में एक दूसरे के खिलाफ नहीं कोई साजिशें हो सकती। इतना मूल्यवान संग्रह है अपने देश के अंदर में, सुंदर लोग हैं सारे, वेशभूषा, अपना अपना कल्चर। मुझे गुरुद्वारों में जाना बहुत बेहद पसंद आता है। इतनी स्वच्छता, भाईचारा। वहाँ जाने के बाद मैं दिल्ली के चांदनी चौक के गुरुद्वारे में गया था, बहुत वहाँ पर माथा टेक, अच्छा लगा। सिख भाइयों की गुरुबाणी सुनी। कई कई जगह मैं गया गुरुद्वारों में, इतना बेहतरीन वहाँ पर व्यवस्थापना है। मगर भारत के अंदर जो आज अस्तित्व में हैं गुफाएं, उनका भी विध्वंस जारी है। कौन कर रहा है इतनी तोड़फोड़? क्यों बुद्ध के शांति के पथ से नफरत करने वाली यहाँ पर कौन से वर्ग की बातें हो रही? कौन नहीं चाहता बुद्ध को इस धरती पर? जबकि विश्व में जो लोग मानते हैं, जो राष्ट्र मानते हैं, आज उनके पास में हमसे ज़्यादा तेज वाहन हैं, गाड़ियाँ हैं, उसके बारे में कोई चीज़ वो जानकारी नहीं, औषधियाँ नहीं है, अस्पताल नहीं है।
इसके लिए सभी धर्मों के लोगों ने सब आकर आपस में चर्चा करके वहाँ ये सारी बातें करनी चाहिए। मानवता के लिए हम सब मिलकर काम करें। बाबा साहब देख रहे थे मानव मानव का भेदभाव। बाबा साहब देख रहे थे मानव में मानव का भेद, दबाव, मारपीट, तकलीफ सहता वर्ग। वो वर्ग कौन है? कमज़ोर वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास इन इंडिया। छुआछात से मर रहा था। उन दिनों में बाबा साहब जब थे तो उन्होंने ये सब सहा, देखा कि एक इतना पढ़ा लिखे व्यक्ति के साथ अगर लोग निरादर का भाव करते हैं तो अनपढ़ अशिक्षित रखा गया समाज किस तरह रहता होगा गांव देहातों में। दूसरा वर्ग जो है खुद को सेवक बना, खुद का सेवक बन जाए। कोई भी सेवा तो मैं भी कहता हूँ कि अपना भोजन समय पर लूँ तो सेवा है, पेट पूजा है। इसमें राष्ट्र हित भी तो हमें देखना होगा कि हम राष्ट्र के कितने काम आते हैं। राष्ट्र हित यानी जो यहाँ पर जी रहे हैं अन्य लोग, उनकी भी हम क्या अच्छी सेवा कर सकते हैं। राष्ट्र में एक वर्ग अन्य लोगों की सेवा करते करते इस दुनिया से चला जाता है। लोग कहते हैं ना मुआवजा दिया जाता है, ये सभी को मिलना चाहिए मुआवजा। गुरुद्वारों में जाओ, इतने बढ़िया वहाँ इंतज़ाम है, आपके जूते चप्पलों की व्यवस्था कितनी अच्छी की जाती है, आपको खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है। ये मानव कल्याण की बातें हैं, ये अहमियत रखती हैं बातों। देखिए किसी भूखे को खाना खिला दें, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसमें मानवता निहित है। गांव में जब जाते हैं तो गुड़ और पानी दिया जाता है, थके हारे इंसान में नई एनर्जी पैदा की जाती है। भारत का कल्चर इतना महान है, लेकिन फिर भी ये कौन सी विचारधारा आज भारत में काम कर रही है जो नफ़रत के बीज बो रही है। हम लोगों को सबको मिलकर इस विषय में काम करना चाहिए। सबका प्रयास होना चाहिए कि भाईचारा अमन बना रहे। दूसरा, खुद का सेवक बनना। पर भारत राष्ट्र से नाता नहीं बतलाता है। ना भारत का जो दस्तूर है, कायदा कानून है, संविधान है, इसे कौन नकार रहा है। गलत दिशा में बहसबाजी होती है, ये इसने नहीं लिखा। इस तरफ अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि हम राष्ट्र निर्माण में क्या सहयोग दें, एक दूसरे का साथ दें। इस दिशा में हमारा कोई विचार नहीं होता। हमने ये किया और हमने वो किया है। तुम करते रहो, राष्ट्र के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारा ही नाम होने वाला है। कोई तुम्हें कैसे बुरा कह देगा कि अगर तुम राष्ट्र का अच्छा कर रहे हो, राष्ट्र हित में, जनहित में कोई काम अगर हो रहा है तो आपकी तो शाबाशी होगी ना। आपको कौन विरोध करने वाला है। ना सत्ताधीश, न इंटेलिजेंस, न रॉ, न पुलिस, किसी का कसूर नहीं है। कोई भी सहज आकर इस देश में खूनी खेल खेल जाए, हंसते हंसते दुनिया से इंसान चला जाए, ये तो उसके घर वाले रोएंगे, पछताएंगे।
अन्य लोगों को उससे अगर सहानुभूति नहीं है, क्या हमदर्दी है? कोई सेंटिमेंट्स नहीं बच पा रहे। समय के साथ साथ इंसान पत्थर दिल, क्रूर सा हो गया है। जटिल समस्या है देश के सामने। हम लोग कब सुधरेंगे? बाबा साहब विद्वान थे, पढ़े लिखे थे और समाज हित के लिए लड़ रहे थे। किसी वर्ग के लिए नहीं लड़ रहे थे, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ रहे थे, किसी एक समाज के लिए नहीं लड़ रहे थे। संविधान को कोई पढ़ता ही तो नहीं है। किसी एक धर्म, एक मजहब के लिए थोड़ी उन्होंने कुछ कहा है। सार्वभौमिक बातें होती हैं। बाबा साहब बोले ये अनटचेबल्स हैं। जिस वर्ग के साथ छुआछात भेदभाव होता है उसे अनटचेबल कहा जाता है, अछूत। बाद में शब्द बना दलित। गांधी जी ने नया नाम, नया वर्जन दिया, हरिजन। आज़ाद भारत में आज जातियों में जब इंसान बटा समाज, समाज में विघटन हो गया, जो ताकत समूह में दिखा करती थी वो कमज़ोर पड़ गई है और बट जाने से हर वर्ग पिटता रहा है। माला टूट गई, धागा टूटते ही सारे मोती बिखर गए। उसने कहा तू अलग है, मैं अलग हूँ, और इस वजह से दश हार गया। वो एक आता था, साइड में ले जाकर उसे खूब पीटता था। उससे बाकियों को लगता था, नौ को, उस व्यक्ति की ऐसी ही आदत होगी, वो उसे कूट कूट कर अधमरा कर जाते थे। बाकी 9 यही सोच में रह गए, उसका कुछ होगा उन लोगों के साथ में। ऐसे करते करते सारे के सारे लोगों को पीट जाता है। इसलिए 10 हारा, 1 जीता। अगर हम सब मिल जाएं तो नई बगिया, नई उमंग, नई खुशबू इस देश की साकार हो सकती है। राष्ट्र की कमजोरी दूर हो सकती है। फिर से राष्ट्र बलशाली, शक्तिशाली हो जाएगा अगर हम आपसी नफरतें त्याग दें और भाईचारा। किसी न किसी वर्ग से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। इतने सारे धर्म हैं, 7-8 धर्म हैं। हर धर्म का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। हम पहले इंसान तो बने। कल भी वो गीत अधूरा रह गया था, आओ पहले हम सब मिलकर इंसान तो बने। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपको अच्छी लगती है तो रख लीजिए। कबीरा का कहना था, लाल पड़ा है रेत में राह खींच लपटाए, निर्गुण ठोकर मार गए सुगुनों ने लिया उठाए। जिन्हें कीमत होती है हर बात की, वो सहज लेते हैं, उठा लेते हैं और अन्य लोगों के हित में अपना जीवन संघर्ष लगा देते हैं। तो भाइयों, यही अपेक्षा है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जितने जलचर थलचर नभ के सारे जीव जंतु जो सदृश्य अदृश्य है, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु साधु।